हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के पहला पार्ट। टुडे विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जिसको आप कहते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। सो दैट मीन्स द आइडिया ऑफ ब्लूमर इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ब्लूमर की जब आइडिया हम बात करते हैं दैट हम लोग जब भी एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, जब वो कुछ करता है, काम करता है या किसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट या सिंबल्स की बात करता है, तो उसके साथ कंटेक्स्ट जुड़ा हुआ। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, इंडिविजुअल लेवल पे हो या कलेक्टिव लेवल पे हो, तो उसकी इंटरेक्शन उस कंटेक्स्ट में उस मीनिंग को क्रिएट करता है। तो इसीलिए उस मीनिंग उस ऑब्जेक्ट या उस सब्जेक्ट के साथ नहीं है, रादर इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ योर सोशल इंटरेक्शंस। जिस मेंबर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, उसी समय उसकी मीनिंग को आप क्रिएट करते हो, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, रादर योर इंटरेक्शंस। तो किस परिस्थिति में किस तरीके की मीनिंग होता है, इट इज इंटरप्रिटेटिव। ये आपको इंटरप्रिटेटिव है, बट ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस आप किस स्थिति में किस तरीके से अपनी मानसिक स्थिति को, उसको मीनिंग को सिंबलाइज करते हो, सिग्निफिकेंस देते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक पत्थर है, तो आपने पत्थर को कहीं फेंका फल के लिए, तो उस जगह पे उस पत्थर के साथ जो मीनिंग था, जैसे हमने एक फल या आम को तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर फेंका, बट वही पत्थर जब आपको कहीं नजर आता है, उसमें एक सिंदूर लगा हुआ पूजा के नाम पे, तो वहां पे आप हाथ जोड़ते हो। उसमें आप एक स्पिरिचुअलिटी, एक रिलीजन की कंटेक्स्ट में देख रहे हो। सो दैट मीन्स इट इज नॉट अबाउट ओनली a stone or any tree or any object, but the meaning is created in the context, in different context and different way of interactions। तो हम लोग जानते हैं किस चीजों में किस चीज की कहाँ महत्व है। तो उसकी हिस्टोरिकल हो, उसकी साइकोलॉजिकल हो, उसकी बेसिक जो मीनिंग है, तो हमारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है उस कंटेक्स्ट के, उस सिग्निफिकेंस के। तो जो चीज आपको नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज हम घर पे यूज करते हैं नॉर्मल, बट कभी कभी किसी चीज की मीनिंग्स बहुत ही स्पेशल हो जाता है। इट इज बिकॉज द वे यू वांट टू इंटरेक्ट विद दैट कंटेक्स्ट। तो हमें लगता है जिस समय हमारे पास सब कुछ है, तो हमें फील नहीं होता है उस चीज की मीनिंग या इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस पता नहीं चलता है। बट व्हेन यू आर इन क्राइसिस, सो एवरीथिंग बिकम्स एन इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे उस क्राइसिस, उस कंटेक्स्ट को एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करता है उस सब्जेक्ट या सब्जेक्ट को। सो दैट मीन्स ब्लूमर की ये जो पर्सपेक्टिव है, दैट हाउ योर इंटरेक्शन डिटरमिन्स द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द मीनिंग। तो आपकी मीनिंग, आपकी एक्शंस की मीनिंग, ये जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो है आपकी इंटरेक्शन इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी हम व्यक्तिगत के हिसाब से प्राइवेट लाइफ में किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस बात की मीनिंग कुछ अलग हो सकता है। और सेम बात को हमें अगर पब्लिक स्पेस में करना है, ग्रुप के साथ, कम्युनिटी के साथ, so that would be a different significance, because it is not the similar way of interaction जहाँ पे context change हो जाता है। Even both are interpretative, but the significance is a relationship with that how these symbols gets the meaning out of the individual interaction and the community based या group communications। तो कभी किसी चीज की अगर सिग्निफिकेंस को समझना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझना है, उस सिचुएशन को समझना है, उस इंटरेक्शन के माध्यम से उस मीनिंग को समझना आसान हो जाता है। फिर जब ब्लूमर से हम अगर गॉफमैन की बात करते हैं, एरविंग गॉफमैन, जो आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा, आइडिया ऑफ ड्रामाटर्जी और ड्रामाटर्जिकल अप्रोच, जिसको आप नाट्य शास्त्र जानते हो, तो उनको जब हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनरी पर्सपेक्टिव में समझते हैं, दैट हाउ द सेल्फ और द इंडिविजुअल plays different roles as a social actor। तो आपको वहां पे एक फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज की बात करते हैं, और एक सोशल सिस्टम को इंटरेक्शन के माध्यम से हम एक एक्टर की तरह उस रोल को निभाते हैं। सो दैट मीन्स योर पोजीशन, योर इंटरेक्शन हैज ए रिलेशनशिप विद हु आर द ऑडियंस। तो मेरे जो एज एन इंडिविजुअल, मेरी एक्शन इन क्लासरूम, in a different stage,
अगर कल्चरल अगर मैं गाना भी गा रहा हूँ, मेरे ऑडियंस कौन है? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, क्लास के स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट या अंडर ग्रेजुएट या पीजी स्टूडेंट्स, तो उस जगह पे मुझे क्या बोलना है, कौन से सिलेबस को पढ़ाना है, किस तरीके से समझाना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल। सो दैट मीन्स द सोशल इंटरेक्शन इज नॉट अबाउट स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे इंटरेक्शन एक कंसस इंटरेक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि हाउ आई एम गोइंग टू एंगेज विथ माई ऑडियंस। तो जब भी हम ड्रामाटर्जी की बात करते हैं, एक सोशल स्टेज में परफॉर्म करते हैं, तो हमें कैसे देखना चाहते हैं? तो मैं एक टीचर हूँ, मेरे को क्लासरूम में बच्चे कैसे जानते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ मुझे पढ़ाने में, कैसे पढ़ाने में, ये सारी चीज़ मेरे रोल को डिफाइन करता है, क्योंकि दैट इज़ ए फ्रंट स्टेज एंड आई हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ माय स्टूडेंट। तो वहाँ पे एक जो आपकी रिप्रेजेंटेशन एज एन एक्टर, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, तो सामने वाले ऑडियंस के हिसाब से। तो अगर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हूँ, तो वहाँ पे मेरी एक्शंस कुछ अलग हो सकता है। मैं एक पब्लिक स्टेज में हूँ, एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे एक सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में हूँ, वहाँ पे मेरा एक परफॉर्मेंस डिफरेंट है। एक क्लासरूम है, कहीं एक फेस्टिवल्स है, कहीं एक पार्टी है। तो हर जगह पे मैं एज़ एन इंडिविजुअल जो मेरा रोल होगा, वो इंटरेक्शन डिफरेंट होगा एज़ पर वेयर आई एम एक्टिंग। What type of stage I'm referring, what type of context I am dealing with. So that means it is not about simply anything is common to wherever I do perform, it differs. जब मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने की तरीका it's not going to be similar when I do a seminar presentation और एक डिजिटल मोड में पढ़ाना. So that means that how the idea of self has a relationship with the different interaction platform. It is not simply about my perception. My role has to be a consensus with looking at डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो कैसा सर्कमस्टांसेस है, किस तरीके की परिस्थिति की है, उस परिस्थिति के हिसाब से मैं अपने रोल को डिफाइन करूंगा, मैं अपनी सेल्फ को रिप्रेजेंट करूंगा। दैट बिकम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय रिप्रेजेंटेशन, माय इंटरेक्शन। सो यहाँ पे जब भी हम ड्रामाटर्जिकल एस्पेक्ट को, सेल्फ की रोल को देखते हैं, तब हमें कभी-कभी लगता है मल्टीपल रोल्स। So that multiple roles also giving a significance that how our interaction has a relationship with where we are interacting. किस तरीके की सिचुएशन में, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन में हम अपनी रोल को डिफाइन कर रहे हैं। जिस तरीके के आपको अगर एक क्लासरूम जो डेली मैंने परफॉर्म कर रहा हूँ, क्लास पढ़ा रहा हूँ, एक सिलेबस को कंटिन्यू डील कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस और एक अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस के साथ मेरे को डील करना है। तो वहाँ पे हमें लगता है ये डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेज है, तो वहाँ पे मेरी रोल को थोड़ी-सी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी की तरह लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक स्ट्रेंज प्लेस है। न्यू पीपल, न्यू सेट ऑफ पीपल, जैसे आप लोग कभी क्लास में सर कुछ टीचर पूछते हैं तो आप जवाब देते हो क्लासरूम में। यू नो द टीचर, जे समबडी इज आस्किंग ए क्वेश्चन एंड यू आर रिप्लाइंग। बट अगर आप एक इंटरव्यू जा रहे हैं जहाँ पे बोर्ड मेंबर्स किसी को आप जानते नहीं हो, तो वहाँ पे जब जवाब देते हो, देन यू हैव टू प्रिपेयर इन ए डिफरेंट वे। यू फील नर्वस बिकॉज़ आपकी वहाँ इंटरेक्शन एक अननोन सेटअप, एक अननोन लोगों के साथ अ, इंटरेक्शन हो रही है। व्हेयरएज़ आपकी क्लासरूम की जो इंटरेक्शन था, वो आपको एक जानने वाला, जहाँ पे एक प्रेडिक्टेबल सिचुएशंस था, बट हमेशा हमारे पास इंटरेक्शन प्रेडिक्टेबल कंडीशन में नहीं होता है। अननोन, अनफैमिलियर, अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस में होता है। सो जहाँ पे हम अपने आप को एक नर्वस फील करके तैयार करते हैं, दैट हाउ वी हैव टू इंटरैक्ट इन ए स्ट्रेंज प्लेस, जहाँ पे कोई हमें जानता ही नहीं है। सो लाइकली जब आप अपने घर पे जाते हो, कंफर्टेबली अपने कपड़े चेंज करते हो, अपने काम अपने तरीके से कर लेते हो, बट व्हेन यू विजिट टू ए गेस्ट, आप किसी दोस्तों के घर या कोई रिश्तेदार के घर जाते हो, सो यू बिकम कॉन्शियस अबाउट what to do, how to do. You ask, you feel, you don't feel comfortable. You take your time. फिर बहुत सारे सिचुएशन को इस तरह सिचुएशन को आप हैंडल करते हो बाय लुकिंग एट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सो दैट मीन्स
जब हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन जब कहते हैं, हमेशा हमारी इंटरेक्शंस कंफर्ट जोन में नहीं होता है, कभी-कभी अनप्रेडिक्टेबल, अनकंफर्ट जोन में भी इंटरेक्शन होता है और वहाँ पे आपकी जो नर्वसनेस दैट इज एक्सेप्टेड एंड दैट इज नॉट नेगेटिव, बट इट गिव्स ए हिंट दैट हाउ द नोन ऑडियंस आर मेकिंग यू comfortable and unknown audience making you uncomfortable. तो दोनों की इंटरेक्शन में there is a difference. Despite you were comfortable enough interaction, but it automatically comes because of the audience. तो यहाँ पे सेल्फ की जो रोल है आपकी ऑडियंस के हिसाब से गाइड हो जाता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ढलसर क्लासेस.